Good afternoon, 7th class. Today we will do our remaining long questions. Second question is, what is the importance of the atmosphere? It means atmosphere हमारे लिए क्यों important है? तो our answer is the atmosphere is important to us because of the following reasons. नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल. आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है और हमारी सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर सोयल फर्टाइल होगी तभी तो हमारी एग्रीकल्चर जो होगी उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग. यानी कि जो ह्यूमन बींग हैं उनको जीने के लिए, सर्वाइवल होता है जीने के लिए, जीना, उनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है 21%. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट. जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 0.03% है समथिंग और वो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. नंबर 4, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. यानी कि सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एनवायरमेंटल पोल्यूशन. देखिए जो एनवायरनमेंट को हम पोल्यूटेड करते हैं उसके बारे में आपको बताना है. टू सेटिस्फाई देयर एवर increasing needs, the nature environment is being exploited mercilessly by humans. अभी देखिए जो ह्यूमंस है उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली जो ज़रूरतें हैं उसकी वजह से उन एवर इंक्रीजिंग नीड्स यानी कि जो हमारी डे बाय डे ज़रूरतें बढ़ती जा रही है उनको फुलफ़िल करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को पोलाइटेड यानी कि एक्सप्लॉइटेड उसको ख़राब करते जा रहे हैं, उसका शोषण करते जा रहे हैं. When the disturbance made by human activities were less, अगर हमने जो डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट में की है वो कम है तो नेचर कोड ईजिली रिपेयर, तो नेचर उसको अपने आप रिपेयर कर लेती है एंड मेंटेन द बैलेंस, और अपने बैलेंस को मेंटेन कर लेती है. बट व्हेन द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ग्रू, लेकिन जब हमने जो एक्सप्लॉइटेशन जो शोषण नेचर का किया है वो बढ़ जाता है तो नेचर कुड नॉट रिपेयर इट, तो नेचर उसको रिपेयर नहीं कर पाती. एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस्ड एंड अनवाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. अब जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसका परिणाम मतलब वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि हम जो बिना किसी बुद्धिमानी के और अनप्लान तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डे बाय डे पोल्यूटेड होता जा रहा है. बेटा वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट. मैन और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो आपको बतानी है. वी नो डैट ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एज पर देयर नीड्स व्हेन दे इंटरेक्ट विद इट. जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेता है, बना लेता है, जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, इससे मिलता है, मेलजोल बढ़ाता है. However, despite all the development, इन सब डेवलपमेंट के बावजूद द एनवायरनमेंट स्टिल प्रोवाइड अस आवर मटेरियल नीड्स. इन सब के बावजूद भी जो एनवायरनमेंट है हमारी जो मटेरियल्स की नीड्स है उसको पूरा करता है. द प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग प्रोवाइड अस विद फूड एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, सपोज कीजिए हमने अपने खेतों के अंदर फसल उगाई, कोई क्रॉप लगाई और वीट ही हमने लगाई तो क्या हमारे घर में आ रही है तो प्राइमरी है. लेकिन जब हम इस वीट को फैक्ट्रीज तक ले जाते हैं और फिर हम उसका फ्लोर बना देते हैं, आटा बना देते हैं और उसको आटे को मार्केट में बेचते हैं तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी. इसी तरह से शुगर केन है, शुगर केन को अगर हम डायरेक्ट उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है? प्राइमरी. लेकिन जब हम शुगर केन को यानी कि गन्ने को हम फैक्ट्री तक लेके जाते हैं और फिर उस शुगर केन से शुगर बनती है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी. तो वही ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जैसे कि फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है एंड माइनिंग है, प्रोवाइड अस फूड, ये हमें खाना प्रोवाइड करते हैं और साथ में कच्चा माल भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है. जैसे फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है या और भी बहुत सारी जो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसका जब हम यूज़ करते हैं कमर्शियल यानी कि पैसा कमाने के लिए जब हम उसका यूज़ करते हैं तो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाती है. इट मीन्स एक प्रोडक्ट से जब हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज़ कीजिए यहाँ पर फार्मिंग है, फार्मिंग में हमारा क्या आएगा? जो हम कैटल्स को रेयर करते हैं, कैटल्स को पालते हैं, उसके अंदर हमारी गाय आ जाएंगी, हमारी काव आएगी, हमारी बफलोज आएगी, उनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क.
मिल्क क्या हो गया, हमारे लिए प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जब उस मिल्क से हम घी प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बटर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाती है। इवन द मोस्ट एडवांस सोसाइटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रोग्रेस विदाउट इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। कितनी भी एडवांस सोसाइटी क्यों ना हो, जब तक वो अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठाएगी तब तक वो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए जो मैन है वो अपने एनवायरनमेंट पे बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंडेंट है और इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच मैन इंटरफेयर विद द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोसिस्टम। हम अपने जो हमारा इकोसिस्टम है उसके इक्वलिटी जो है उसमें हम कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, ओवर पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय इंक्रीज़ होती जा रही है। अर्बनाइजेशन यानी कि हम शहरीकरण कर रहे हैं, इसकी वजह से हम जो फॉरेस्ट है उनको कट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल जो न्यू टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रही है। एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हम इंडस्ट्रीज़ डे बाय डे न्यू लगा रहे हैं और उनका वेस्ट मटेरियल हम रिवर्स के अंदर डंप कर रहे हैं, उस गार्बेज को रिवर में फेंक रहे हैं, तो हम वाटर को पोलाइट कर रहे हैं, पोलाइटेड कर रहे हैं। ड्यू टू अनप्लान्ड एंड अनवाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आर द वेरियस वेज इन विच मैन इंटरफेयर विद द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोसिस्टम। तो हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके, इन सब मेथड को यूज़ करके हम जो इकोसिस्टम का जो इक्वलिटी है हम उसको स्पॉइल कर रहे हैं। दैट्स ऑल बेटा, राइट ऑल क्वेश्चन नीटली एंड लर्न देम। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक।